तो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लूफी ने मिस्टर 3 को हरा दिया होता है और दूसरी तरफ सांजी मिस्टर 3 बनकर मिस्टर 0 से बात करता है यानी क्रोकोडाइल से। बारूकवर को हराने के बाद सभी लोग डोरी और ब्रोगी को अलविदा कहकर अलाबास्ता की ओर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट गोल्ड फिश आ जाता है। तभी डोरी और ब्रोगी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस गोल्ड फिश को मार गिराते हैं, जिससे लूफी और बाकी सभी लोग उस मछली से बच जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी की तलवार टूट जाती है और वो उन्हें पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद हम लोग इनका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां ये दोनों 100 साल पहले जायंट पायरेट्स के लीडर हुआ करते थे और ये दोनों एक बार शिकार पर गए हुए थे। वहाँ एक छोटी सी बच्ची इनसे एक सवाल पूछती है जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वो छोटी सी बच्ची इनसे पूछती है कि आप दोनों में से सबसे बड़ा शिकार किसने पकड़ा है? और इतनी छोटी सी बात के लिए ये दोनों 100 सालों से लड़ रहे हैं। भाई साहब क्या बंदे हैं दोनों, इतनी छोटी सी बात के लिए दोनों 100 सालों से लड़ रहे हैं। और इसी के साथ लिटिल गार्डन आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम लोग लूफी के शिप को देखते हैं जहाँ उसप और लूफी नाच रहे होते हैं और शिप से नीचे गिरने वाले होते हैं और नामी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। पता नहीं, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। और लॉक पोस्ट को विवी को दे देती है। क्या तुम मेरे लिए इसे देख सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। और तभी सांजी इन सभी के लिए खाना लेकर आता है और उसे देखकर लूफी और उसप के मुंह में पानी आ जाता है। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा खाना ऊपर किचन में है। तुम्हारा शुक्रिया सांजी। और इस तरफ हमारा अल्फा मेल जोरो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो उस सर्विस सेट को तोड़ देता, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और अब हम सैंडी आइलैंड को देखते हैं जो कि अलाबास्ता में स्थित है और मिस्टर 2 यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। और मिस्टर 2 का गेटअप थोड़ा लड़की जैसा होता है, पर ये लड़की है या लड़का ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इस तरफ नामी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नामी जमीन पर गिर जाती है और उसका पूरा बदन कांपने लगता है और उसे बहुत तेज बुखार होता है। बीवी सभी को बुलाती है, सभी लोग जल्दी आओ, ये देखो नामी को क्या हो गया है। क्या हुआ नामी को? नामी तुम्हें क्या हो गया? और फिर नामी को सभी लोग ऊपर लेटा देते हैं। ग्रैंड लाइन में ऐसा बुखार आना एकदम नॉर्मल है क्योंकि यहाँ का तापमान बाकी जगहों से अलग होता है। क्या तुम सब में से किसी को मेडिकल नॉलेज है? और सभी लोग नामी की तरफ इशारा करते हैं। ओए सांजी, नामी को मीट खिलाओ, इससे वो ठीक हो जाएगी। नहीं लूफी, मैं नामी और बीबी को हमेशा एकदम फ्रेश खाना खिलाया करता था और एकदम अच्छे से बनाया करता था, भले ही मैं तुम दोनों को कुछ भी सड़ा गला खिला देता था। ओए क्या बोला? तू हमें बासी खाना खिलाता था? नामी उठकर बैठ जाती है। उस ड्रॉअर के अंदर एक न्यूज़पेपर है, जरा उसे लाना। और जब बीबी उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो एकदम हैरान रह जाती है। अलाबास्ता किंगडम के अंदर जंग छिड़ चुकी होती है, लाखों सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं और क्रोकोडाइल धीरे धीरे अपने मिशन में कामयाब होते जा रहा था। ये न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना था, यानी अलाबास्ता का हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके होंगे। नामी बेड से उठती है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन असलियत कुछ और थी। नामी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। नामी बाहर आती है और देखती है कि वो लोग गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं और इटरनल पोस्ट देखने का काम जोरो का होता है। जोरो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना लॉक पोस्ट देखते रहना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस बादल के जरिए ही रास्ता पता लगा सकता हूँ। मेरा सिर फट रहा है, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकती, मैं यहीं पर रहूंगी, तुम अंदर जाओ। नामी को लगता है कि यहाँ थोड़ी देर में एक तूफान आने वाला है। ए सुनो, सभी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ नामी? सभी लोग काम पर लग जाओ, एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और तभी थोड़ी देर में वहाँ बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। सभी लोग शिप को संभालते हैं और बीवी सोच रही होती है, ग्रैंड लाइन में मौसम का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नामी ने इसका पता लगा लिया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है नामी मौसम को फील कर सकती है। और जैसे तैसे करके ये लोग उस साइक्लोन से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ का मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है और बर्फ गिरने लगता है। नामी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जोरो दूरबीन से आगे का रास्ता देखता है। ओए लूफी, अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी पानी के ऊपर खड़ा रह सकता है तो तू क्या मेरे बातों का विश्वास करेगा? क्या ये क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कौन है? और सामने हम लोग देखते हैं कि एक आदमी पानी के ऊपर खड़ा होता है। इसकी शक्ल थोड़ी अजीब लग रही होती है। उसप और लूफी अपने आंखें साफ करते हैं क्योंकि इन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि कोई बंदा पानी के ऊपर कैसे खड़ा रह सकता है। तभी गोइंग मैरी के पीछे से कुछ अजीब सी चीज बाहर आती है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। अरे यार, बस ये अब कोई पायरेट ना हो। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ये एक बहुत ही बड़ा पायरेट शिप होती है जिसमें बहुत सारे बंदे बंदूक लेकर खड़े होते हैं। और तभी सांजी आवाजें सुनकर बाहर आ जाता है और एकदम शांत रहता है और अपनी सिगरेट निकालता है और उसे फूकने लग जाता है। और ये सारे पायरेट्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम एक बहुत ही बड़े आदमी को देखते हैं जो मीट खा रहा होता है और मुंह भी इसका थोड़ा अजीब होता है और मीट के साथ साथ ये उस चाकू को भी खाने लगता है। तुम लोग पायरेट हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ 4 ही बंदे हैं। ये क्या भाई, ये क्या खाया जा रहा है? चलो मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाता, सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास ड्रम आइलैंड का इटरनल पोज है? ड्रम आइलैंड? ये क्या बक रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, अब से ये शिप हमारी है, पर इससे पहले मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। और वो गोइंग मैरी को खाने लग जाता है। उस सबको ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ, हमारी शिप मत खा मोटे आदमी। जरा सर, इस बंदे का नाम वर्पूल होता है और इसके पास डेविल फ्रूट की ताकत होती है जिसकी वजह से ये बंदा किसी भी चीज को खा सकता है। सभी पायरेट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और सांजी और जोरो भी समझ
समझ जाते हैं कि शांति से काम नहीं होने वाला है। सांजी सभी पायरेट्स पर लात गुस्से की बारिश कर देता है और जोरो अपनी तलवार से एक के बाद एक पायरेट को मार गिराता है। जोरो के सामने ये पायरेट्स 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। लूफी भी वर्पुल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैंने कहा ना हमारी शिप को खाना बंद कर, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। लूफी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन वर्पुल उसे ही खा जाता है। लेकिन लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच कर चुका होता है और अपने गम रॉकेट का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर उसके सिपाही डर के यहाँ से भाग जाते हैं। ये क्या, वर्पुल सामा ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते क्योंकि उन्होंने डेविल फ्रूट खाई है। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। और उसे ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो इन्हें धमकी देकर जाते हैं। तुम लोग ने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा इंतजार करना, हम तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि नामी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। ए सांजी, क्यों ना हम नामी को मीट खिलाएं, शायद इससे वो ठीक हो जाएगी। भाई इसकी गाड़ी मीट पर अटकी है और लूफी नामी को खुश करने के लिए तरह तरह की शक्ल बनाने लगता है। क्यों ना हम नामी के ऊपर ठंडा पानी डाल दें, शायद इससे वो ठीक हो जाएगी। और इसी बात पर सांजी और वीवी लूफी को एक जोरदार लात मारते हैं। बेवकूफ कहीं के। अब जब नामी रात में उठती है तो वो देखती है कि वीवी उसके पास ही उसका ख्याल रख रही होती है और बाकी सब भी यहीं सो रहे होते हैं सिवाय सांजी के, क्योंकि सांजी बाहर बैठकर शिप पर नजर बनाए हुए होता है। तभी सांजी की आंखें खुल जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो देखता है कि उस अब गोइंग मैरी की मरम्मत कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और वीवी बाहर आती है। मौसम कितना ठंडा हो चुका है ना, जरूर आसपास विंटर आइलैंड है। जरा सर, ग्रैंड लाइन में 4 तरह के आइलैंड होते हैं जो मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि समर आइलैंड, विंटर आइलैंड, स्प्रिंग और ऑटम आइलैंड। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टोटल 16 तरह के आइलैंड होते हैं जहाँ के मौसम बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। और तभी इन सभी को एक आइलैंड नजर आने लगता है। लूफी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। हमें एक आइलैंड मिल चुका है। ओए नामी, एक अच्छी खबर है, हमें एक आइलैंड मिल चुका है। अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जरूर हमें वहाँ पर एक डॉक्टर मिल जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि ये आइलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है और गोइंग मैरी तेजी से आगे बढ़ता है और इस आइलैंड का टेम्परेचर -10 डिग्री होता है और लूफी को ठंड लगने लगती है। साले लूफी, बहुत जल्दी मालूम पड़ गया तुझे। लूफी तो एक नंबर का गधा है। मेरे साथ नामी के लिए डॉक्टर कौन ढूंढने चलेगा? मैं चलूंगा। और मैं भी। और फिर सभी लोग इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं और इनके हाथों में बंदूक भी होते हैं और इन्हें देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा होता है कि ये लोग इनके आने से बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी इनमें से एक बंदा सामने आता है और कहता है, अटेंशन पायरेट्स, तुम लोग जैसे इस आइलैंड पर आए हो वैसे ही लौट जाओ। मगर सर, हम यहाँ तो एक डॉक्टर के लिए आए हैं। हम तुम्हारे इस झांसे में नहीं फंसने वाले। तुम सब ऐसा ही कहते हो और फिर सब कुछ लूट के चले जाते हो। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये लोग तो बहुत ज्यादा रूड हैं। और सांजी गुस्से में आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वीवी इसे रोक देती है और तभी इनमें से एक बंदा वीवी के ऊपर गोली चला देता है और वीवी नीचे गिर जाती है। तो गाइस, आगे इस आइलैंड पर क्या होने वाला है? क्या वीवी मर चुकी है? क्या नामी जिंदा बच पाएगी? और यहाँ के लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, जानेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।